हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस जूडो में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि प्राकृतिक संपदा वाला चैप्टर चल रहा था, तो उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए आज आपका टॉपिक है मृदा में खनिज की प्रचुरता। मृदा में खनिज की प्रचुरता, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मिट्टी क्या है और मिट्टी बनती कैसी है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। चलते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो आप अंत तक देखें। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी बनते कैसी है, तो आप रेखा चित्र में आप देख रहे हैं मृदा यानी कि मिट्टी। मिट्टी एक्चुअल में जो पत्थरों के टूटने से इसका निर्माण होता है। पत्थरों में भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जैव प्रक्रमों के द्वारा, यानी जब पत्थर पर क्रिया होती है तो मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम सीधे सीधे एक लाइन में कहें तो यानी पत्थर पर भौतिक क्रिया कैसे होगी, यानी पत्थर पर बारिश होगी, तेज बारिश, पत्थर पर वायु टकराएगी, पत्थर पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो पत्थर पर दरार होंगे, और पत्थरों में रासायनिक क्रिया होगी। और पत्थरों में जैव प्रक्रम का मतलब ये है कि पत्थरों में जो सजीव प्राणी या सजीव पेड़ पौधे जो है उगेंगे। जैसे लाइकेन अगर पत्थर पर उगता है तो यानी कि लाइकेन पत्थर को पत्थर का चूर्ण बना देता है, और चूर्ण बनाएगा तो यानी मिट्टी का निर्माण होता है। तो हम एक लाइन में कहें कि मृदा का निर्माण पत्थर से होता है, सीधे सीधे। और पत्थर से कैसे होता है? पत्थर में भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जैव प्रक्रमों द्वारा मिट्टी का बनना ही आपका जो है मृदा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके डिटेल में जाना चाहेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मिट्टी बनते कैसी है। तो पृथ्वी के जो सबसे बाहरी परत है उसको हम भूपृष्ठ कहते हैं, और इस परत में पाए जाने वाले जो खनिज हैं जीवों को विभिन्न प्रकार की पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन ये जो खनिज हैं बड़े पत्थरों के साथ संलग्न होते हैं तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अब इन खनिजों को किसके साथ संलग्न होना? छोटे छोटे महीन कणों के साथ संलग्न होना पड़ेगा, तभी ये जीवों के लिए उपलब्ध होंगे। तो हुआ क्या, हजारों और लाखों वर्षों के लंबे समय अंतराल में पृथ्वी की जो सतह थी या उसके समीप जो पाई जाने वाली जो पत्थर थी वो विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों के द्वारा टूट जाते हैं। टूटने के बाद सबसे अंत में जो बचा महीन कण होता है वही मृदा होता है। पत्थरों के टूटने का जो सबसे अंतिम में बचा जो महीन कण है वही मृदा है, ध्यान दीजिए। और अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो या प्रक्रियाएं हैं जिनसे मिट्टी बनती है या मृदा बनती है। तो फ्रेंड्स, आप रेखा चित्र में देख रहे हैं कौन कौन से यहाँ पर कारक हैं जिससे आपकी क्या हो रही है, मृदा बन रही है। देखिए, कारक में आप देख रहे हैं पत्थर को कौन कौन से कारक जो हैं प्रभावित करते हैं जिससे मिट्टी बनती है। पहला है सूर्य। सूर्य प्रसारित तथा संकुचित के माध्यम से आपका जो है पत्थर मिट्टी में चेंज हो जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं जल। तीसरा देख रहे हैं वायु। चौथा देख रहे हैं आपका जीव, यानी कि जीवों के द्वारा भी पत्थर को तोड़ा जाता है, यानी कि उसको चूर्ण बना के मिट्टी में परिवर्तित किया जाता है। जैसे उदाहरण लाइकेन। अब हम इसमें एक एक करके डिटेल में चलेंगे। जैसे कारक फर्स्ट आप देख रहे होंगे सूर्य। तो फ्रेंड्स, सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है, ठीक है, जिससे वो प्रसारित होते हैं। रात के समय ये पत्थर ठंडे होते हैं और संकुचित हो जाते हैं, क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित तथा संकुचित होता है। अब यहाँ पर पत्थर पर क्या क्रिया हो रही है? सूर्य के गर्म होने से प्रसारित और संकुचित, ऐसा बार बार होने से पत्थर में दरार आ जाती है तथा अंत में ये जो बड़े पत्थर हैं टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। तो पहला कारक क्लियर। अब हम चलेंगे दूसरे कारक में, जल में। तो जल मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। पहला, सूर्य के ताप से बने पत्थरों की जो दरार बनी थी उसमें जल चले जाता है। यदि यह जल बाद में जम जाता है तो दरार को और अधिक चौड़ा कर देगा, ठीक है। दूसरा, बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को भी तोड़ फोड़ देता है। तेज गति से बहता हुआ जल प्रायः अपने साथ बड़े बड़े और छोटे छोटे पत्थरों को बहाकर ले जाता है। ये पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे निक्षेपित कर देता है, यानी जमा कर देता है उनको। इस प्रकार मृदा अपने मूल पत्थर से काफ़ी दूर वाले स्थान में पाई जाती है। तो यहाँ पर जल का दो कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा, वायु पे। वायु किस प्रकार प्रभावित होती है? देखिए, जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे के टकराने के कारण टूट जाते हैं, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को तोड़ देती हैं, ठीक है। वायु जल की ही तरह बालू को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, ठीक है। अब लास्ट आपका देख लीजिए, जो लास्ट आपका जीव कैसे प्रभावित करता है, कैसा कारक है जिससे मृदा बनती है। जीव भी मृदा के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, जीव भी आपके जो है मृदा के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण में आपका लाइकेन। लाइकेन आपका एक पौधा है जो पहले भी आपको बता चुका हूँ, एल्गी और कवक से मिलकर बना है, जिसके बारे में हमने पहले
पड़ा भी है। पत्थरों की सतह पर भी ये उगते हैं, ठीक है। जो लाइकेन है पत्थरों की सतह पर उगते हैं और इस क्रम में भी एक ऐसा पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्थर की सतह को चूर्ण के समान कर देता है, यानी कि चूर्ण बना देता है पत्थर का, यानी कि पत्थर को पीस जैसा देता है और मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है पत्थर। मृदा की पतली परत का निर्माण कर देता है। अब इस सतह पर मॉस जैसे पौधे उगते हैं, दूसरे छोटे पौधे जो मॉस होते हैं, ये छोटे पौधे हैं, ये उगते हैं उसमें, ठीक है, और उगने में सक्षम होते हैं। और ये जो पौधे हैं ये पत्थर को और अधिक तोड़ते रहते हैं। बड़े पेड़ों की मूलें कभी कभी पत्थरों में बनी दरारों में चली जाती हैं और दरार को चौड़ा कर देती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी के वे कौन से कारक हैं जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं। पहला है सूर्य, दूसरा है जल, तीसरा है वायु और चौथा है जीव, यानी कि इसकी आपने डिटेल प्राप्त की। अब मृदा किसे कहते हैं, मृदा है क्या, मैंने आपको देखो चित्र में दिखाया है, मृदा एक मिश्रण है, ठीक है। मृदा जो मिट्टी है, हम मिट्टी सोचते मिट्टी है क्या, पत्थरों का चूर्ण ही नहीं है, पत्थरों के चूर्ण के अलावा ये इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए मृदा के कण यानी कि पत्थरों के चूर्ण प्लस सड़े गले जीव जिन्हें हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं, प्लस सूक्ष्म जीव, इन सभी का मिक्सर यानी मिश्रण ही मृदा है, ठीक है। मृदा में 3 चीज़ें हैं, मृदा के कण तो हैं, प्लस सड़े गले जीव जिन्हें हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं और सूक्ष्म जीव, ठीक है, ये आपकी मृदा का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखिए आपका मृदा के जो प्रकार हैं, मृदा के प्रकार को किस आधार पर हम विभाजित करते हैं, मृदा के गुणों को किस आधार पर विभाजित करते हैं और मृदा की संरचना को किस आधार पर विभाजित करते हैं। तो मृदा के प्रकार को हम कणों का औसत आकार के आधार पर मृदा के प्रकार विभाजित करते हैं। मृदा के गुण की हम बात करें तो मृदा के गुणों को ह्यूमस प्लस सूक्ष्म जीव के आधार पर मृदा के गुणों का निर्धारण होता है। मृदा की संरचना की हम बात करें तो ह्यूमस के आधार पर मृदा की संरचना निर्धारित होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं भूमि प्रदूषण, ठीक है। तो भूमि प्रदूषण होता कैसे है, जैसे कि मैंने आपको रेखा चित्र में दिखाया है, जो भूमि प्रदूषण यानी कि आपकी जो जमीन है प्रदूषित कैसे होती है, जब उसमें पीड़कनाशक और उर्वरक, ठीक है, या कीटनाशक दवाई और उर्वरक का प्रयोग होता है तब आपकी भूमि प्रदूषित होती है। भूमि प्रदूषित होती है तो उपयोगी घटकों का मृदा से हटना निश्चित हो जाता है। भूमि प्रदूषित होती है कब, जब हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना। तो यानी भूमि प्रदूषण के लिए ये जो है 3 कारक जिम्मेदार हैं। उसके बाद अगर मृदा अपर्दन की हम बात करें, ठीक है, तो मृदा अपर्दन पौधों में पौधों की जो जड़ें हैं वो मृदा अपर्दन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये तो आप जानते ही, ठीक है। जो रोकने में महत्वपूर्ण बड़े, अगर हम बात करें तो मृदा अपर्दन, जब जड़ें मृदा के अपर्दन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तो इसके लिए हो क्या रहा है कि जंगलों का कटना, आजकल जो है जंगल बहुत अधिक काट, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं पूरे विश्व में जो है जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों का कटना लगातार जारी है। न केवल जैविक विविधता को नष्ट किया जा रहा है बल्कि मृदा के अपर्दन को भी खत्म किया जा रहा है जंगलों को काट के। तो हमें जंगलों का कटाव रोकना है और वनस्पति के लिए जो सहायक ऊपरी मृदा होती है अपर्दन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट सकती है। हालांकि यह पहाड़ी और पर्वतीय वाले भागों में त्वरित गति से होता है। मृदा के अपर्दन की इस क्रिया को रोकना बहुत कठिन है, ठीक है। सतह पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है जल को परतों के अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि मृदा अपर्दन के लिए जो जिम्मेदार है वो आपका जंगलों का कटना है, इसलिए हमें पेड़ अधिक लगाने हैं, जंगलों को बचाना है। और मृदा अपर्दन के लिए और चीज़ भी है, तेज़ वर्षा आपकी अगर होगी, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर तेज़ वर्षा हो जाती तो आपकी मृदा जो है अपर्दन होता है, मिट्टी हट जाती है अब उस स्थान से। कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ वायु आती है तो मृदा की जो ऊपरी सतह है उसको बहा कर ले जाती है और उड़ा कर ले जाती है, तो इससे वहाँ पर की जो खनिज लवण है सारे उड़ जाते हैं और वो जो है वहाँ की उर्वरकता नष्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था आज पूरा मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी के बनने में जो कौन कौन से कारक आपके महत्वपूर्ण हैं, सूर्य जल वायु जीव। मृदा एक मिश्रण है, किन किन चीज़ों का मिश्रण है ये आपने जाना। मृदा के प्रकारों को कैसे निर्धारित करते हैं, मृदा के गुणों को कैसे निर्धारित करते हैं, मृदा की संरचना को कैसे निर्धारित करते हैं। भूमि प्रदूषण के बारे में आपने जाना और मृदा अपर्दन के बारे में आपने जाना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।